फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 5। ऑलरेडी 4 वीडियोस अपलोडेड हैं। ठीक है, जो पहले 4 मॉक टेस्ट उनकी वीडियोस अपलोड हैं यूट्यूब चैनल पे। आप उनको देख लीजिए पहले, फिर इसको भी देखें। एंड मैं अपकमिंग डेज़ में करंट अफेयर की वीडियोस भी लाऊंगा आपके लिए, और भी मतलब मुझसे जितना होगा, ठीक है, मैं अपना बेस्ट करूँगा कि आप लोगों की हेल्प हो पाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 5। आपको पता है पहली सेक्शन इसकी जीके की रहती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, द करंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, करंट जो सीडीएस है इंडिया, जो इंडिया के सीडीएस है वो कौन है? ठीक है, तो कौन है? ये हैं जनरल अनिल चौहान। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉर्ट बिटवीन, किस किस के बीच में हुई थी? तो याद रखना, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी बाबर एंड इब्राहिम लोधी के बीच में। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, नाटो हेडक्वार्टर इज इन, तो कहाँ है नाटो का हेडक्वार्टर? याद रखना, ब्रुसेल, बेल्जियम ब्रुसेल में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा कौन सा है, बनियान ट्री। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट हैज़ मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर, तो कौन सी स्टेट का सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है? क्या आंसर है इसका? कौन सी स्टेट का सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है? तो ये है मध्य प्रदेश। इसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर। ठीक है, जीएसटी वॉज इम्प्लीमेंटेड इन, कौन से ईयर में जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया था, लाया गया था? ठीक है, मतलब इंडिया में जीएसटी कब स्टार्ट हुआ? तो याद रखना, ये हुआ है 2017 में, 1 जुलाई 2017 से शुरू हुआ था। ठीक है, वीर चक्र अवॉर्डेड फॉर, जो वीर चक्र है वो किसके लिए दिया जाता है? ठीक है, गैलेंट्री, गैलेंट्री इन पीस टाइम, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, लॉन्ग सर्विस। तो ये गैलेंट्री इन वॉर टाइम में दिया जाता है। ठीक है, बहादुरी के लिए दिया जाता है। करेंसी ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई की जो करेंसी है उसका नाम क्या है? ये है दिरहम। फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पहले डिफेंस मिनिस्टर कौन थे इंडिया के? आपको बताना है। पहले डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया का नाम क्या था? तो ये था सरदार बलदेव सिंह। क्वेश्चन नंबर 10, जलियांवाला बाग मैस्कर अकर्ड इन, ठीक है, जो जलियांवाला बाग का हत्याकांड जो भी हुआ था वो कौन से ईयर में हुआ? तो ये हुआ था 1919 में। नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, इंडिया की नेशनल रिवर कौन सी है? कौन सी है? गंगा। नेशनल रिवर गंगा। और गंगा इज आल्सो लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर। ठीक है, इंडिया की जो लॉन्गेस्ट, ठीक है, रिवर है, ठीक है, वो भी गंगा है। ठीक है, कितनी लेंथ है? 2525 किलोमीटर। ठीक है, लार्जेस्ट कौन सी है? लार्जेस्ट कौन सी है? तो लार्जेस्ट है ब्रह्मपुत्र। याद रखना, ठीक है, ब्रह्मपुत्र। अच्छा, नेक्स्ट है आपका गलवान वैली क्लैश अकर्ड इन, कौन से साल में हुआ था गलवान वैली क्लैश? ठीक है, जो गलवान वैली का क्लैश हुआ था वो कौन से साल में हुआ है? इसका राइट आंसर क्या है? 12 का 2020। ठीक है, जून 2020 में हुआ था ये गलवान वैली क्लैश हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वाड मेंबर्स इंक्लूड, क्वाड कंट्रीज, जो क्वाड एक ग्रुप बना हुआ है। देखो, क्वाड का मतलब क्या होता है? 4। ठीक है, 4 कंट्रीज का ग्रुप है। और याद रखना, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? इसमें आती है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान। ठीक है, तो कौन सा है? इनको मालाबार कंट्रीज भी बोलते हैं। ठीक है, इन कंट्री के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, उसको मालाबार एक्सरसाइज बोलते हैं। ठीक है, तो क्वाड मेंबर्स में कौन कौन आता है? इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, 4 कंट्रीज हैं। ठीक है, अर्जुन इज, क्वेश्चन नंबर 14, अर्जुन क्या है? इंडिया का ये अर्जुन जो है ये क्या है? इंडियाज ये मेन बैटल टैंक है। ठीक है ना, ये
अर्जुन एक टैंक है जो इंडिया के पास है, ठीक है, याद रखना टैंक। सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज, हिमालय की सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमालय की सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी है? कंचनजंगा, ठीक है, कौन सी है? कंचनजंगा, ठीक है। वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, ठीक है, कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, ठीक है। वर्ल्ड की पहले नंबर पे जाती है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट K2, ठीक है। और थर्ड नंबर पे कौन सी आती है? थर्ड नंबर पे आती है कंचनजंगा, लेकिन वर्ल्ड में थर्ड नंबर पे आती है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज, तो हिमालय की जो हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट है वो कंचनजंगा है, ठीक है। एंड वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट K2, क्योंकि जो K2 है ना वो आती है काराकोरम रेंज में, और काराकोरम जो है वो हिमालयाज जो मेन हिमालयाज है उनमें नहीं आते हैं। तो हम बात कर रहे हैं जो हिमालयाज हैं उनकी मेन जो पीक है सेकंड हाईएस्ट वो कौन सी? तो याद रखना कंचनजंगा। कहाँ पे? ये सिक्किम में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। S-400 मिसाइल सिस्टम परचेज फ्राम, जो S-400 मिसाइल सिस्टम है इंडिया ने कहाँ से परचेज किया था? तो याद रखना रशिया से किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा है, ठीक है। तो ये रशिया से लिया हमने। सौर ऑफ पंजाब किसको बोलते हैं? तो याद रखना ये घग्गर को बोलते हैं, घग्गर रिवर को बोलते हैं सौर ऑफ पंजाब, ठीक है। ओलंपिक्स 2028 होस्ट सिटी, ठीक है, जो 2028 के ओलंपिक्स होने वाले हैं वो कौन सी सिटी में होंगे? तो याद रखना लॉस एंजलिस में होंगे। बी इसका आंसर है। बाग क्या है? BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये कहाँ पे लोकेटेड है? याद रखना मुंबई में लोकेटेड है, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में पाए जाते हैं? तो याद रखना पार्ट नंबर 4 में, ठीक है। पार्ट 3 में क्या आता है? फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 4A में क्या आता है? फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। पार्ट 4 में तो पता आ गया आपके DPSPs आ गए, और पार्ट 5 में क्या आता है? इसमें आता है यूनियन एग्जीक्यूटिव, ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन आपका आता है पार्ट 5 के अंडर। नेक्स्ट आपका जनरल साइंस है। जो जनरल नॉलेज वाली सेक्शन थी हमने ख़त्म कर दी है, अब हम करेंगे जनरल साइंस। क्वेश्चन नंबर 21, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इज़ काज्ड बाय, काजेज मतलब विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? तो याद रखना नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब दिखाई देना कम हो जाता है, आपको दिखता कम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंडियाज़ नेशनल स्पेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, ठीक है, इंडिया में नेशनल स्पेस डे बनाया जाता है और ये किस डेट को बनाया जाता है? आप लोग मुझे बताओ। 23 अगस्त को बनाया जाता है, ठीक है। इस दिन हमारा चंद्रयान लैंड हुआ था, ठीक है, तो उसी दिन को हम इंडियाज़ जो नेशनल स्पेस डे बनाते हैं, ठीक है। ह्यूमन हार्ट हैज़ हाउ मेनी चैम्बर्स? तो याद रखना 4 चैम्बर होते हैं। विच गैस इज़ यूज्ड इन बैलून? तो ये होती है हीलियम। क्वेश्चन नंबर 25, मोस्ट रिएक्टिव मेटल, ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है? तो याद रखना सोडियम इनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। फर्स्ट इंडियन हु गॉट नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन, इंडिया का पहला पर्सन जिसको मेडिसिन के लिए क्या मिला है? नोबेल प्राइज़ मिला। तो याद रखना ये थे हरगोविंद खुराना जी। ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड बाय, ठीक है, ब्रेन को क्या, ब्रेन मतलब को प्रोटेक्ट क्या करता है? मतलब बाहर से कुछ ऐसा होगा ना प्रोटेक्शन के लिए, तो वो क्या है? तो याद रखना रिब्स नहीं होती है, क्या होता है? क्रेनियम, ठीक है। इको इज प्रोड्यूस्ड, इको क्या होता है? जब हम बोलते हैं ना ऐसे खाली घर हो जहाँ कोई भी खाली स्पेस, तो वहाँ पे क्या होता है? आवाज़ गूंजती है, उसको क्या बोलते हैं? इको, ठीक है। इको क्यों होता है? प्रोड्यूस किस वजह से होता है? तो याद रखना रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से होता है। केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा, तो ये होता है सोडियम कार्बोनेट। RH फैक्टर वॉज डिस्कवर्ड बाय, RH फैक्टर जो होता है ना ब्लड ग्रुप्स में, वो किसने डिस्कवर किया था? तो याद रखना जैसे फादर ऑफ ब्लड ग्रुप कार्ल लैंडस्टीनर थे ना, वैसे ही RH फैक्टर जो था ये भी उन्होंने ही डिस्कवर किया। किसने? लैंडस्टीनर ने, ठीक है। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के फादर किसको बोला जाता है? तो याद रखना ये हैं
एंटोनी लॉविसियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, पॉलिनेशन बाय विंड इज कॉल्ड, विंड से जो पॉलिनेशन होती है उसको क्या बोलते हैं? एनेमोफिली। क्या बोलते हैं? एनेमोफिली। कॉलरा इज कास्ड बाय, जो ये कॉलरा होता है ये एक बैक्टीरिया से होता है, तो ये याद रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एसआई यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी का एसआई यूनिट क्या रहता है? ये होता है हर्ट्ज। हाइपरमेट्रोपिया, ये क्वेश्चन पहले भी मैंने आपके साथ डिस्कस करा है, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, लॉन्ग साइटेडनेस और फार साइटेडनेस, ठीक है। और इट इज़ करेक्टेड बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस, इसके लिए कन्वेक्स लेंस को यूज़ करते हैं, जिसमें दूर का क्या होता है, दूर का दिखाई दे देता है बट पास का नहीं दिखाई देता है, तो ये हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन होती है, ठीक है। तो इसको ठीक करने के लिए कन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है। हमारी साइंस वाली सेक्शन भी खत्म हो गई, अब चलते हैं मैथ्स पे, ठीक है। धीरे धीरे जो आपकी क्वेश्चन है उनका लेवल इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 36, HCF ऑफ 15 एंड 25, 15 और 25 का HCF क्या आएगा? अब मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा, यहाँ पे क्या आएगा? 5 आएगा। 20% ऑफ 200, 20%, सॉरी 20% ऑफ 500, तो पता होगा आपको कैसे निकालते हैं? 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 500 क्या आएगा? 0 से 0, ये 2 0 गए और ये 2 0 गए, तो 20 इंटू 5 इज 100। 2 नंबर आर इन द रेशो, ठीक है। 2 नंबर हैं, उनकी रेशो क्या है? 3:5। 2 नंबर हैं, उनकी रेशो क्या है? 3:5 एंड देयर सम इज 240। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, आपको फाइंड करके बताना है कि इनमें से छोटा वाला नंबर क्या होगा, ठीक है। चेक करते हैं। 2 नंबर आर इन द रेशो 3:5 एंड देयर सम इज, 2 नंबर दिए हैं, उनकी रेशो दी है और उनका सम दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है कि छोटा वाला नंबर कौन सा होगा। अब कभी भी अगर नंबर रेशो में दिए हो ना, तो आप उस नंबर को लेट कर दो x, ठीक है। मान लो ये जो नंबर है, नंबर की रेशो क्या आएगी? 3x और 5x आएगी, ठीक है। क्या आएगी इन नंबर्स की रेशो? 3x और 5x आएगी, ठीक है। अब मैंने उन नंबर की रेशो ले ली 3x और 5x, इट मीन्स उनका सम कितना है? 3x प्लस 5x इक्वल टू 240, ठीक है। तो ये कितना बनेगा आपका? ये कितना बनने वाला है? 8x इज इक्वल टू 240, ठीक है। ये कट जाएगा दोनों साइड से, तो कितना आएगा? 3 से 30, कितना? 830 जो होता है 240, तो मतलब x की वैल्यू कितनी आई बताओ? 30 आ गई। अब मैंने बोला था जो 2 नंबर हैं उनकी रेशो ये है 3x और 5x, मतलब छोटा वाला नंबर जिसकी रेशो कम है वही होगा ना, तो 3x मतलब 3 इंटू एक्स इजिकल टू 3 इंटू 30, दैट इज़ आपका नंबर कौन सा होगा? वो होगा 330 या 90, तो आपका नंबर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जिसके डायमेंशन दिए हुए हैं 12 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, तो आपको पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या रहता है? पेरीमीटर इजिकल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो आपको डायमेंशन दिए हुए, तुम इसको डायरेक्ट लिखो 2 इंटू 12 प्लस 8, कितना आएगा? 12 प्लस 8 इज 20, 20 इंटू 2 इज 2 इंटू 20 इज इक्वल टू आंसर आएगा 40, तो सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? 7x प्लस 3 इक्वल टू 31, क्या दिया है? 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 31। क्या करते हैं, इस 3 को उधर लेके जाओ, तो 7x कितना आएगा? 31 माइनस 3 कितना आएगा? 7x इज इक्वल टू 28। अब 28 है तो 7 से जाएगा, कितना? 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 4, x इज इक्वल टू 4, आंसर सी। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1000 एट 10% जो रेट है फॉर 1 ईयर। याद रखना, 1 साल का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछें तो याद रखना
पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है, तो आप सेम वही फार्मूला से निकाल सकते हो जिससे आप सिंपल इंटरेस्ट निकालते हो, उसी से कंपाउंड भी निकल जाता है, क्योंकि पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहता है। तो याद रखना इसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बनेगा, सी आई इजकल टू, आप उसी से निकाल दोगे, किससे, सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूला से। तो ये होता है 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 100। 2 0 इधर से गए, 2 यहाँ से गए, तो आंसर क्या आएगा आपका 10 इंटू 10 इजकल टू 100। बी इसका आंसर बनेगा। उसने बोला है रेशो दी हुई है 5:15, इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है। 5:15 की रेशो दी है, इसको सिंप्लीफाई करो। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो आंसर क्या आएगा 1:3 इसकी रेशो आएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एवरेज ऑफ 20, 30, 40 एंड 50, 4 नंबर दिए हैं, इनकी एवरेज बतानी है आपको। तो एवरेज आपको पता है क्या होती है, 7 डिवाइड बाई नंबर, तो मैं करूँगा 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50, इनको किससे डिवाइड करते हैं, नंबर कितने, टोटल नंबर कितने 4 हैं, तो ये कितना बनेगा टोटल 50 50 100 140, 140 डिवाइड बाई 4 कितना आएगा बताओ। 2 से करेंगे नीचे 2 आएगा, ऊपर आएगा 70, अगेन 2 से करोगे तो 35, आंसर क्या आएगा 35, बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 की पावर 2 कितनी है, 4 की पावर 2 है, मतलब 4 इंटू 4 है ना, अपॉन में 2 है, प्लस 6 इंटू 2 है। बताओ ये किसके बराबर होगा। अब ये इससे कटेगा तो 2 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 4 2 जा 8 प्लस 6 2 जा 12 इजिकल टू 20, इसका आंसर आएगा। धीरे धीरे जो मैथ्स के क्वेश्चन है इनका भी मैं जो लेवल है इंक्रीज करूँगा, ठीक है, थोड़ा मॉडरेट की तरफ जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 45, लॉस परसेंटेज निकालनी है आपको, कितना लॉस हुआ, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जिस प्राइस पे ना हम कुछ खरीदते हैं, और सेलिंग प्राइस क्या होता है, जिस प्राइस पे हम कुछ भी चीज़ बेचते हैं, ठीक है। तो उसका सीपी ज़्यादा है, अगर याद रखना जब भी सीपी ज़्यादा होगा एसपी से, इट मीन्स उसको लॉस हो रहा है। और लॉस कैसे निकलता है, सीपी माइनस एसपी, ठीक है। अब सीपी कितना है बताओ, 500 माइनस 450 इजिकल टू 50, आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। बट उसने क्या बोला, लॉस नहीं बोला, उसने बोला लॉस की परसेंटेज बताओ, कितने परसेंट उसको लॉस हो। तो याद रखना लॉस परसेंटेज कैसे निकलेगी, लॉस परसेंटेज निकलेगी जितना आपको लॉस हुआ डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो 50 अपॉन सीपी क्या था 500 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आएगा, 2 0 गए, 2 0 गए, 5 से इसको करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 5 से इसको करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 10, मतलब 1 आ जाएगा, तो बचेगा कितना 10। तो कितने परसेंट उसको लॉस हुआ, याद रखना 10%, ठीक है। लॉस परसेंटेज निकलनी थी, तो 10% उसको लॉस हो गया। डिविजिबल बाय 6, कोई भी नंबर 6 से डिवाइड कब होता है, डिविजिबिलिटी रूल पे ये क्वेश्चन है, कोई भी नंबर 6 से डिवाइड कब होता है। याद रखना 6 की डिविजिबिलिटी आपको पता होगी इसकी, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो कोई भी नंबर 6 से कब डिवाइड होता है, याद रखना जब वो नंबर 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी हो। जो ऐसा नंबर जो 2 और 3 की डिविजिबिलिटी को सेटिस्फाई करता है तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई भी नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, कोई भी नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3, और नहीं 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी, देन नंबर इज डिविजिबल बाय 6। अगला क्वेश्चन है आपका 9/8 एज परसेंटेज, ठीक है, मतलब 9/8 फ्रैक्शन फॉर्म में दिया, आपको इसको परसेंटेज में लाना कुछ 9/8, ठीक है। और मुझे आपको पता है कि अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना हो तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये दोनों किससे जाते हैं, 2 से जाते हैं, तो यहाँ 4 आएगा, इधर 50 आएगा, ठीक है। अभी भी 2 से जाते हैं, इधर 25 आएगा, इधर 2 आएगा, ठीक है। अब ऊपर क्या बचा, 9 मल्टीप्लाई बाय 25, और डिवाइड में क्या बचा 2, ठीक है। अब ये जो 9 है और 25 है, ये इनमें से कोई भी 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। तो आप क्या करो, इसको 9 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आता है 2/5/2%, ठीक है। इतने परसेंट क्या होगा, 9 बाय जो 8 है वो परसेंटेज में इतना आएगा, ठीक है, 2/5/2। अगर इसको
अगर पॉइंट में लिखना है तो ये कितना आएगा 112.5%, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन दिया नहीं है मैंने, यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। आपको एरिया ऑफ सर्कल निकालना है और उसका रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। आपको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल की एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई की जगह पे 22/7 यूज़ करना है, ठीक है। तो पुट करते हैं, रेडियस की जगह पे 7 पुट कर दो, तो पाई की जगह पे 22/7, 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर, ठीक है। 7 से 1 कट जाएगा तो 7 से 22 को आपके पास बचा क्या 22 × 7, क्या आंसर आएगा 7 2 जो 14 और 7 2 जो 14 एंड 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखना कभी भी जब एरिया निकालोगे ना तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, एरिया के साथ स्क्वायर लगता है और वॉल्यूम के साथ क्यूब लगता है, ठीक है, मीटर क्यूब जहाँ सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है 5% ऑफ 25% ऑफ 4/8 ऑफ 800। चेक करते हैं इसका आंसर क्या आएगा। 5% मतलब 5/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 25/100 मल्टीप्लाई बाय, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है ना, परसेंटेज का मतलब 1/100, 4/8 मल्टीप्लाई बाय 800। अब कट करो जो जो कटता है, ठीक है। ये आएगा 1/2, ठीक है। ये 2 0 गए, ये 2 0 गए, ठीक है। 2 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है, इस साइड बचा 4 ओनली। अब 25 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो क्या आएगा, 25 से मैं इसको काटता हूँ अगर तो क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। 4 से 4 कट जाएगा, आंसर इसका आता है 5, ठीक है। इसका आंसर कितना आता है 5 आएगा, ठीक है। क्या आंसर आएगा इसका, यहाँ पे भी थोड़ी सी ऑप्शन में गड़बड़ हो गई है, ठीक है। जो इसका आंसर है वो इसमें से नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या है 5 है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। करना आप सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है तो अब करना, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 50 जो लास्ट क्वेश्चन है। ए बी किस रेशो में है 2:3 की, बी सी 4:5 की रेशो में। आपको फाइंड करनी है ए बी सी की रेशो, ठीक है। ऑलरेडी पहले भी हमने रेशियोज़ के ऊपर क्वेश्चन किए हुए हैं, तो आपको बताया है कि कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले आप लिखते हो ए बी को, फिर बी को इसके नीचे लिखते हो बी सी ऐसे करके। अब जो नंबर है उनको लिखो 2:3, नीचे लिखेंगे 4:5, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, नीचे भी आएगा 4 3 जा 12 और 3 5 जा 15। क्या करते हैं हम, इस नंबर से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, इससे मैं इसको करूँगा, ठीक है, फिर इससे इसको करूँगा, फिर इससे इसको करूँगा। इससे क्या होता है जो बी है ना वो कॉमन बन जाता है, उसकी सेम रेशो हो जाती है। तो इसका आंसर क्या आएगा 8:12:15। ये जो रेशो आ रही है ना ये ए बी सी की रेशो है। ए बी सी की रेशो क्या आएगी, ए बी और सी की रेशो यही आएगी 8 12 और 15। तो बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। थैंक यू। एंड एक दो क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो गई हैं, मिस्टेक तो नहीं मतलब ऑप्शन मैंने गलत दे दिए हैं, ठीक है, जहाँ नहीं दिए हैं, ठीक है। तो आगे से थोड़ा ध्यान रखूँगा मैं, ठीक है। एंड थैंक यू आपकी सपोर्ट के लिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए जल्दी जल्दी और वीडियोज़ लाऊँ, ठीक है, जिससे आपकी और ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि टॉपिक वाइज, जैसे आपके साइंस के टॉपिक्स हैं जहाँ जैसे जनरल नॉलेज के, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, तो इनके ऊपर ना जैसे आपको मैं MCQs करवा दूँ ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं आपके उधर से ही निकल जाएँ, ठीक है। बाकी मैथ्स भी साथ साथ में करवाते रहेंगे आपको, ठीक है। थैंक यू।